Hey guys, welcome to my channel Kesar and Coco. Hope you are fine and doing well. आज हम बनाने वाले हैं मलेशियन स्ट्रीट फूड क्वेटियो। ये मलेशिया का स्ट्रीट फूड है, लेकिन सारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और सबका फेवरेट है। आज हम हमारे ही घर पे थोड़े से सॉसेस डाल के इसे एकदम ऑथेंटिक टेस्ट में बनाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं कैसे बनाना है हमें मलेशियन स्ट्रीट फूड क्वेटियो। क्वेटियो बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं उसकी सॉस। तो उसकी सॉस हम रेडी करके साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे सॉस बनाने के लिए हमने लिया है डार्क सोया सॉस। 3 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस लिया है और उसमें हम डालेंगे वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस। ये वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस भी हर जगह गुरमे शॉप्स पे अवेलेबल होता है, और अगर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है आपके सिटी में तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड बी अश्योर ये डेफिनेटली वेजिटेरियन है। तो 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लिया है ऑयस्टर सॉस, उसमें डाली है 1 चम्मच शक्कर और 1/8 टीस्पून विनेगर। सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। ठीक से मिक्स करके ये सॉस को हमें साइड कर देना है। अब हम बना लेते हैं क्वेटियो में डालने के लिए एक रेड चिली पेस्ट। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल चिली पेस्ट है जो इसमें कलर देने के लिए हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ली है कश्मीरी मिर्च 6 से 7, और उसमें से बीज निकाल के हमने उसे थोड़े से गर्म पानी में भिगाने के लिए रख दिया है। 1 से 1.5 घंटे बाद जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तो जिसमें भिगाया था वही पानी से उसे हमें ग्राइंड कर लेना है। 3 से 4 चम्मच जितना हमें पानी डालना है और मिर्ची की पेस्ट इस तरह न गाढ़ी न पतली हमें रेडी करके वो से भी साइड पे रख देना है। तो ये हमारी मिर्ची की पेस्ट रेडी है, हमारा सॉस भी रेडी है, और अब हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो ये पड थाई नूडल्स हमें लेने हैं क्वेटियो के लिए। ये फ्लैट नूडल्स होते हैं और इस तरह थोड़े चौड़े होते हैं। तो ये नूडल्स हर जगह मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपको इसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बड़े से भगोने में हम पानी को उबालने के लिए रख देंगे, और अच्छी तरह से जब हमारा पानी गर्म हो जाए या उसमें से भाप निकलने लगे तब हम उसमें डालेंगे 2 टीस्पून जितना ऑयल, और उसमें हम डालेंगे हमारे नूडल्स। तो अच्छी तरह से हमें उसे बॉईल कर लेना है। तो उसके लिए हम इस तरह से एक चिमटा या टोंग्स का यूज़ करेंगे, हम चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक से हमें एक चिमटे की मदद से उसे अलग कर लेना है ताकि वो ठीक से बॉईल हो जाए। ये देखिए, हमें हल्के से उसे पकड़ के इस तरह से उठा के उसे अलग कर देना है ताकि वो ठीक से बॉईल हो जाए। ये नूडल्स बॉईल होने में नियरली 10 से 12 मिनट लगेंगे, और एक बार बॉईल हो जाए फिर इसे ठंडे पानी से धो के एक छन्नी में निकाल के आप ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाला है और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दिया है। तो गाइज हमारी सारी प्री प्रेपरेशन हो चुकी है, और क्वेटियो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं उसे भी हमने प्लेटफॉर्म पे रेडी रखा है। तो बॉइल्ड नूडल्स, मशरूम, स्प्रिंग अनियंस का हरा वाला पार्ट, हमारी रेड चिली पेस्ट, गाजर, थोड़े से स्प्राउट किए हुए मूंग, पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, टोफू, स्प्रिंग अनियन का सफ़ेद वाला पार्ट और सॉसेस। ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म पे रख दी है, तो हैंडी रहेगी, और हम स्टर फ्राई करते समय हमारा टाइम नहीं जाएगा और बहुत झटपट से करना है, तो इसलिए टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। क्वेटियो स्टर फ्राई करने के लिए हम इस तरह का एक वॉक लेंगे या पतले तले वाला बर्तन लेंगे, और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं यहाँ पे जो रेगुलर हमारे घर में पीनट ऑयल यूज़ करते हैं उसका ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप तिल का तेल या सेसमी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह सारे बर्तन में ऑयल को फैला लेना है। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे हमारा चॉप किया हुआ लहसुन, और उसमें डालेंगे हमारी रेड चिली पेस्ट। दोनों चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे ही इस तरह से पकाएंगे। फिर उसमें जाएगा हमारा अदरक, चॉप किया हुआ अदरक भी हमें उसमें डालना है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इंग्रेडिएंट्स कितने लिए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर लीजिए। ये है हमारे क्वार्टर्स में कटे हुए मशरूम्स, उसे भी हमने डाला है। पत्ता गोभी, ये है मूंग स्प्राउट्स, या मूंग को हमने अंकुरित कर लिया है, थोड़ा सा उसे डाला है हमने, और हमें इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है। लंबी कटी गाजर डाली है,
जैसे जैसे आप एक एक इंग्रेडिएंट डालें अच्छे से उसे मिक्स करते जाइए। ठीक से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है और अब हम उसमें डालेंगे हमारा जो सॉस का मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस, उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हमने गैस की फ्लेम थोड़ी लो कर दी है और फिर हम उसमें डालेंगे ऊपर से हरे प्याज का सफ़ेद वाला पार्ट। और यह हरे प्याज का हरा वाला पार्ट, उसे इस तरह लंबा कटा रखा है, उसे भी हमने डाल दिया है। सारी चीज़ें वापस हम ठीक से मिक्स करेंगे और 2 कप जितने हमने हमारे उबले हुए नूडल्स डाले हैं। तो प्लीज़ आप भी मेजरमेंट्स का खास ध्यान रखिए। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पहले बहुत सारे क्वेतियों की वीडियोस बनाए और जब मुझे लगा कि ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेजरमेंट्स को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ये नूडल्स के साथ सारी चीज़ें मिक्स हो गई है और आप टेस्ट करके नमक डालिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो डालिए क्योंकि हमने उसमें सॉसेस बहुत डाले हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो ऊपर से थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ और अच्छे से सारी चीज़ों को वापस हमें टॉस कर लेना है। तो ये हमारा क्वेतियो ऑलमोस्ट डन है। ठीक से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, क्वेतियो हमारा बन गया है और हमने गैस की स्विच ऑफ कर दी है। तो अब हम उसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो क्वेतियों को हमें अच्छी तरह से हरे प्याज के पत्तों और एक नींबू की स्लाइस के साथ सर्व करना है। मैंने यहाँ पे नींबू की स्लाइस नहीं रखी है बट प्लीज़ आप उसे रख दीजिए। ऑथेंटिक वे में नींबू की स्लाइस के साथ ही सर्व होता है। सो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी चैनल केसर एंड कोको को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए स्टे ट्यून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।